हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 12th बायोलॉजी द फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का लास्ट टॉपिक फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में दो इवेंट्स आते हैं, गैमेट फॉर्मेशन एंड गैमेट ट्रांसफ़र। इसके बारे में हम जान चुके हैं। अब हम फर्टिलाइजेशन के बारे में जानेंगे। तो फर्टिलाइजेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज़ नोन एज फर्टिलाइजेशन। हम फर्टिलाइजेशन की जगह एक और टर्म यूज़ कर सकते हैं, वो है सिनगैमी। आफ्टर फर्टिलाइजेशन मीन्स फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट हमें क्या मिलता है? जाइगोट। और जाइगोट किस नेचर का होता है? डिप्लॉयड इन नेचर। पीछे प्री फर्टिलाइजेशन में हमने किया था कि जो गैमेट्स होते हैं वो हमेशा हैप्लॉइड नेचर के होते हैं, और फर्टिलाइजेशन में दोनों मेल एंड फीमेल दोनों ही हैप्लॉइड नेचर के हैं। दोनों का फ्यूज़न मतलब मिल जाना। तो जब दोनों एन और एन फ्यूज़ हो जाते हैं तो वो डिप्लॉयड बन जाते हैं और वो जाइगोट का नाम ले लेंगे। और जाइगोट क्या है? वन सेल है। अब प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ फीमेल गैमेट। देखो, जो डेवलपमेंट है न्यू ऑर्गेनिज्म की विदाउट फर्टिलाइजेशन हो रही है तो हम उस प्रोसेस को पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। इसका एग्जांपल है हनी बी, रोटिफर्स एंड लिजार्ड। अब फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है? मीन्स अक्रेंस के बेस पे ये दो टाइप के हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब सिनगैमी आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म हो तो हम उसे एक्सटर्नल बोलेंगे, और अगर इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म हो रहा है तो हम उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का एग्जाम्पल है बोनीफिश, एल्गी, एम्फीबियंस, और इंटरनल का एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग, हॉर्स, डॉग। और अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखा जाए तो ओविपेरस एनिमल्स में मिलता है, देखने को मिलेगा हमें, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है विविपेरस एनिमल्स में मिलेगा। तो ओविपेरस एनिमल्स क्या होते हैं? विच ले एग। और विविपेरस एनिमल्स क्या होते हैं? विच प्रोड्यूस यंग वंस। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का डिसएडवांटेज क्या है? इनका जो सर्वाइवल रेट होता है एज़ कम्पेयर टू इंटरनल फर्टिलाइजेशन वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि इन्हें प्रेडेटर से अपनी जान का खतरा बना रहता है। और जो इसका डिसएडवांटेज है इंटरनल फर्टिलाइजेशन का, हाईली रिस्क होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ का। मीन्स सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो है वो पास होती है। अब सीडेड प्लांट में देखें तो मेल गैमेट नॉन मोटाइल होते हैं, तो फीमेल गैमेट के पास वो कैसे कैरी होते हैं, कैसे जाते हैं? बाय पोलन ट्यूब। ये हमारा फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हो चुका है। अब हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में जानेंगे। इसमें दो इवेंट्स आते हैं, जाइगोट एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। पीछे हमने किया था फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट जाइगोट है, तो मीन्स फर्टिलाइजेशन हो चुका है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हम क्या पढ़ेंगे? फर्टिलाइजेशन के बाद का इवेंट्स। तो जाइगोट किस में आता है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। तो जाइगोट क्या है? एक वाइटल लिंक है दैट एंश्योर कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन का एक लिंक क्रिएट करता है, और जो कि अगर जाइगोट फॉर्मेशन हुई है तो जाइगोट के बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा, तो ये एक वाइटल लिंक क्रिएट कर रहे हैं ताकि स्पीसीज की कॉन्टिन्यूटी के बारे में, मतलब वो स्पीसीज हमें आगे भी मिलेगी। तो पीछे हमने किया था कि जाइगोट जो होता है वो डिप्लॉयड इन नेचर होता है, और किसका रिजल्ट है? फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स का। अब जाइगोट की डेवलपमेंट कहाँ हो रही है? तो उसके बेस पे भी ये दो टाइप के हैं, एक्सटर्नल डेवलपमेंट और इंटरनल डेवलपमेंट। अगर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है तो डेवलपमेंट जो होगी जाइगोट की वो एक्सटर्नल होगी, और अगर फर्टिलाइजेशन इंटरनल है तो जो जाइगोट की फॉर्मेशन होगी वो इनसाइड द इंडिविजुअल होगा। तो जो डेवलपमेंट है जाइगोट की डिपेंड कर रही है उनकी लाइफ साइकिल पर और उनके सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट है उस पर।
अगर डेवलपमेंट आउटसाइड द बॉडी हो रहा है तो उनकी जो वॉल, जो एग जो होता है उसके बाहर की जो वॉल होगी वो थिक होती है ताकि वो डैमेज से बच सके। जो ऑर्गेनिज्म जो होगा, अगर हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल है, पीछे हमने +1 में किया था लाइफ साइकिल, हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल और हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है, जो पेरेंट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होते हैं, और डिप्लोन्टिक में क्या होगा, जो पेरेंट बॉडी होगी वो डिप्लॉइड होगी। तो जो हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल है उसमें पेरेंट बॉडी हैप्लॉइड है, तो जब वो गैमेट बनाएंगे वो माइटोसिस के थ्रू बनाएंगे। तो माइटोसिस से गैमेट फॉर्मेशन हो चुकी है, मींस हैप्लॉइड पेरेंट से हैप्लॉइड ही गैमेट फॉर्म हो चुके हैं। तो आफ्टर फ्यूज़न ये डिप्लॉइड हो चुके हैं। तो आफ्टर फ्यूज़न जब वो जाइगोट बन जाते हैं तब उनके अंदर म्यूसिस होती है और फिर वो हैप्लॉइड स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो स्पोर्स है वो ग्रो करेंगे और हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स में फिर से कन्वर्ट हो चुके हैं। मीन्स हैप्लॉइड पेरेंट से हैप्लॉइड इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो चुका है, तो इसलिए हम इसको हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। और डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल मीन्स जो पेरेंट बॉडी होगा वो डिप्लॉयड होगा, और जब गैमेट फॉर्मेशन होगी तब उसमें मियोसिस होगी। तो मियोसिस में रिडक्शन डिवीज़न होता है, तो वो 2n से n में कन्वर्ट हो चुके हैं, मीन्स हैप्लॉइड गैमेट्स को प्रोड्यूस कर चुके हैं। जब वो गैमेट फ्यूज़ होते हैं तो दोबारा से डिप्लॉयड जाइगोट बन जाते हैं, तो मीन्स डिप्लॉयड से डिप्लॉयड बॉडी जो है वो बन रही है, तो हम उसको डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल बोल देते हैं। अब हमारा जाइगोट कंप्लीट हो चुका है, अब हम एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में करेंगे। तो एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। जाइगोट से एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है हम उसे एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। तो एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान जाइगोट में सेल डिवीज़न होता है और सेल डिफ्रेंसिएशन होगा। तो सेल डिवीज़न क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेंगे। मतलब जाइगोट क्या था, एक सेल था, 1 सेल, अब वो 1 सेल से 2 सेल, 2 से 4, 4 to 8, 8 to 16, ऐसे मिलियंस बिलियंस में सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और सेल डिफ्रेंसिएशन क्या है, जो ग्रुप ऑफ सेल्स है उनके अंदर मॉडिफिकेशन होगा, वो स्पेशलाइज्ड टिश्यू, ऑर्गन्स और ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो हम उसे सेल डिफ्रेंसिएशन कहते हैं। अब लोकेशन जाइगोट के डेवलपमेंट ऑफ लोकेशन के बेस पे ये फिर से 2 कैटेगरी में डिवाइड हो चुके हैं। मतलब जाइगोट की डेवलपमेंट जो है वो कहाँ हो रही है, तो उसके बेस पे ये 2 कैटेगरी में डिवाइड हुए हैं। फर्स्ट ओविपेरस, सेकंड विविपेरस। पीछे हम कर चुके हैं। ओविपेरस क्या होता है, जो एग ले करते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ, और हमने ये किया था एग ले जो करते हैं वो किसके अंदर किस में देखा गया था, वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में देखा गया था। तो डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड ले फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड एग। एग्जाम्पल है रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। और जब ये एग ले कर रहे हैं, मतलब एक्सटर्नल मीडियम में इनका एग होता है, तो बाहर का एनवायरनमेंट इसे कम हार्म पहुंचाए, तो इनकी जो एग के जो शेल होती है वो हार्ड होती है, और वो किन से मिलके बनी होती है, कैल्केरियस मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके बनी होती है, ताकि वो डेसिकेशन से बच सके। और फिर बाद में जब इनका पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन कंप्लीट हो जाता है तो यंग वंस जो है वो हैच आउट हो जाता है। अब हमारा है फर्स्ट ओविपेरस कर चुके हैं डेवलपमेंट के बेस पे, अब हमारा विविपेरस आता है। तो विविपेरस में क्या होगा, जो जाइगोट की डेवलपमेंट है वो ऑर्गेनिज्म के अंदर होगी और वो यंग वंस को प्रोड्यूस करेंगे। इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन बीइंग, डॉग और हॉर्स। और जब कंप्लीट ग्रोथ की स्टेज कंप्लीट हो जाती है तो यंग वंस बॉडी से बाहर डिलीवर हो जाता है। अब हम करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन फ्लावरिंग प्लांट। अभी हमने एनिमल्स के बारे में जाना था, अब हम फ्लावरिंग प्लांट के बारे में जानेंगे। फ्लावरिंग प्लांट में जाइगोट जो होगा वो ओव्यूल के अंदर बनेगा, और जो पिस्टिल है, पिस्टिल क्या होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो प्लांट के साथ इंटैक्ट ही रहेगी, और जो बाकी पार्ट जो होते हैं सेपल, पेटल्स एंड स्टेमन्स वो सभी के सभी गिर जाते हैं, मतलब वो अटैच नहीं रहते हैं फ्लावर के साथ। तो अब मतलब सेपल, पेटल, स्टेमन्स
फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन और पिस्टिल। तो ये सेपल, पेटल्स और स्टेमन्स गिर जाते हैं, सिर्फ पिस्टिल ही रहता है प्लांट के साथ अटैच। तो जाइगोट जो है, जो फ्यूज़न होके जो जाइगोट बना था, जाइगोट किस में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो में, ठीक है। और जो ओवरी होगी वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, और सीड जो है फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट करेगा और न्यू प्लांट को वो प्रोड्यूस करेगा। अब कुछ भाई ऐसे भी एग्जाम्पल है जिसमें सेपल्स जो होता है अटैच रहता है, तो उसका एग्जाम्पल है ब्रिंजल, चिली, टोमेटो। थैंक यू, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है।